आज का दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया, हम आज का दिन देख पाए प्रभु के अनुग्रह के द्वारा, उसकी दया के कारण। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि वही हमें संभालता है, वही हमें खाना खिलाता है, वही हमें जिंदा रखता है। क्योंकि उसकी करुणा से हम आज के दिन में जिंदा है। अगर वो जिंदा नहीं रहता तो हम जिंदा नहीं आज का दिन नहीं देख पाते। लेकिन परमेश्वर ने अपनी करुणा को हमारे ऊपर बनाए रखा, उसकी दया को हमारे ऊपर बनाए रखा और आज के दिन में हमको जिंदा रखा। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की महाकरुणा है। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे। आज के दिन में जैसे वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सबसे बढ़कर आशीष किसके लिए तय करता है या किसके लिए निर्धारित करता है। सबसे बढ़कर आशीष, सबसे बढ़कर उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्रेम किसके लिए वो तय करता है। परमेश्वर किसके लिए वो निर्धारित करता है। वचन में हम देखते हैं जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आए, मानव जाति की पापों की क्षमा के लिए उन्होंने 3.5 साल यहाँ इस दुनिया में रहे। उन्होंने प्रचार किया, वचन का प्रचार किया, लोगों को बचाया, लोगों को छुड़ाया, लोगों को चंगाई की। और हम देखते हैं कि कई लोग उनके साथ में थे। हालेलुया। उसके साथ में भाई भी थे और बहनें भी थी, कई स्त्रियां थी, कई पुरुष थे जो यीशु के साथ में रहते थे और यीशु के साथ में रहकर सेवा करते थे। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास में कई स्त्रियां आई जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी, बीमारी से ग्रसित थी, मतलब बीमारी में थे, दुष्ट आत्मा उनके ऊपर अटक करता था। और कई महिलाएं जो थी लहू बहने वाली थी और कई स्त्रियां थी जो पाप में पड़ी हुई थी। सब प्रभु यीशु मसीह के पास में आई और प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया। जो पापिनी स्त्री आई और पापिनी स्त्री ने आकर इत्र को यीशु के पाँव के ऊपर उंडेल दिया और उंडेल कर अपने आंसू से भी वो रोई और अपने पापों को तौबा करा और अपने बालों से पोंछने लगी यीशु के पाँव को। हालेलुया। हम देखते हैं कि 12 वर्ष की महिला जो आई, लहू बहा रहा था, जो अपने सारा धन दौलत पैसा जो उसके बीमारी को ठीक करने के लिए उसने लगा दिया, लेकिन तो भी ठीक नहीं हुई। लेकिन यीशु के पास में आई और उसका विश्वास था कि मैं यीशु के कपड़े को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाएगी। उसके विश्वास के द्वारा वो चंगी हो गई। हालेलुया। और जैसे हम मरियम मगदली के बारे में पढ़ते हैं, वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है और उसके साथ में और भी महिला थी, सुसन्ना, रोना, मतलब कई स्त्रियां थे जिनका नाम दिया गया था। वो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थी और यीशु के पास में आए और यीशु ने उनको छुड़ाया, यीशु ने उनको आजाद किया, बीमारियों से निकाला। कई लोग थे, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो स्त्रियों का जो नाम दिया गया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुड़ाया और छुड़ाने के बाद, चंगाई के बाद में उन्होंने अलग अलग सेवा के कामों में हाथ बटाया। हालेलुया। हालेलुया। वो वहाँ पे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उनके घर के काम की चर्चा नहीं की गई कि उन्होंने बच्चों को बड़ा किया, उन्होंने ये धंधा किया, उन्होंने ये करा, ये अपने परिवार को पाला, ये किया, ऐसा नहीं लिखा हुआ। लेकिन लिखा हुआ वचन में कि वो यीशु की शिष्या बन गई। हालेलुया। जो बीमार थी, प्रभु यीशु मसीह ने उनको बीमारी से आजाद किया, चंगाई दिया, छुटकारा दिया और वो प्रभु यीशु के साथ में रहकर सेवा करने लगी। हालेलुया। हालेलुया। कहीं है जैसे 10 कोढ़ियां हैं और 10 कोढ़ी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। 10 कोढ़ी को जो कोढ़ से ग्रसित थे, कोढ़ की बीमारी थी, उनकी बीमारी कहीं नहीं गई, यीशु के पास में आए और यीशु ने उनको चंगा किया। लेकिन 9 कोढ़ी चले गए और 1 कोढ़ी यीशु के पास में आए। हालेलुया। वैसे की वैसी कई स्त्रियां थी, कई महिलाएं थी जो नहीं आई, लेकिन कई जो 3 महिला जो बाइबल में लिखा हुआ कि वो यीशु के पास साथ में होकर उन्होंने अपनी संपत्ति के द्वारा सेवा करी। हालेलुया। वो अलग अलग कामों को करती थी। जैसे दोरकास के बारे में मैंने पहले बताया, दोरकास अपने कपड़ों को सिलती थी और सिल कर अपने सेवकों को, प्रभु के दासों को वो कपड़े पहनाते थे। जब दोरकास मर गई और वो विधवाओं को भी दान दिया करती थी, विधवाएं कपड़े दिखा कर रोने लगी। हालेलुया। वहाँ पे लिखा हुआ, जैसे यीशु का चेला पतरस आया और वो कपड़े दिखा कर रोने लगी और पतरस ने प्रार्थना किया
गया और दोरका जो मरी हुई थी वो जिंदा हो गई। हालेलुया। और हम देखते हैं कि जैसे मरियम मगदली, योना, सुसन्ना जो प्रभु यीशु के साथ में सेवा करती थी अपनी संपत्ति को देकर, और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कई बार अपने चेलों को बोला कि मैं इस गांव में, इस शहर में मैं मारा जाऊंगा और पापियों के हाथ में पकड़वा जाऊंगा, क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मरूंगा और मैं गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जी उठूंगा और उस देश में मैं दिखूंगा, तुमको दर्शन के रूप में मैं दिखूंगा, मैं तुझे जीवित दिखूंगा। चेलों को बोला था, लेकिन चेले को दर्शन नहीं मिला। हालेलुया। चेलों को यीशु नहीं दिखा। हालेलुया। चेले यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो वो डर गए, अपने घरों में छिपे रहे, लेकिन महिलाएं जो स्त्रियां थी, जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, वो आजाद हो गया। प्रभु के साथ में रहकर वो सेवा करती थी, संपत्ति को दे देकर, और यीशु के साथ में रहते उन्होंने बातों को सुना था कि यीशु ने ऐसा बोला था कि मैं जी उठूंगा और उस देश में गलील में मैं मिलूंगा। तो वो कब्र में गई और कब्र में वो देखने के लिए गए कि हमारे यीशु को हम ले आए, लेकिन वहां पे गए तो वहां पे स्वर्गदूतों का दर्शन पाया कि तुम मरे हुए को क्यों ढूंढते हो, आज यीशु जीवित है। हालेलुया। क्यों ढूंढते हो? क्योंकि यीशु जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु का दर्शन पाया। किसके द्वारा? उन्होंने परमेश्वर की सेवा को संपत्ति को देकर करा, प्रार्थना करके करा और सुसमाचार का प्रचार करा। हालेलुया। जहां चेले डर के मारे बैठे हुए थे, यीशु 24 घंटे मतलब साथ में रहते थे, देखते थे, और उनको बोला, वो चेलों ने वो दर्शन नहीं पाया, लेकिन महिलाओं ने उस स्वर्गदूत का दर्शन पाया। हालेलुया। और बोला कि यहाँ पे तुम ढूंढती, वो जी उठा। हालेलुया। तुम जाकर बताओ, उन चेलों को बताओ कि यीशु जीवित है। हालेलुया। और डरे नहीं, घबराए नहीं। हालेलुया। उन्होंने चेलों को बताया और चेलों को थोड़े दिन विश्वास नहीं हुआ, अचंभा कर ले, चकित हो गए कि ये महिला बोल रही सही या गलत, लेकिन उनको भी स्मरण आया, महिलाओं को भी स्मरण आया कि यीशु ने इस प्रकार बोला था, और चेलों को भी मतलब याद आया कि यीशु ने इस प्रकार बोला था। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? सुसमाचार का प्रचार करा। उन्होंने संपत्ति देकर दान भी दिया, जिसको जो वरदान। हालेलुया। वो यीशु के साथ में रहकर प्रार्थना भी करती थी, यीशु के साथ में रहकर सुसमाचार का प्रचार भी करती थी, यीशु के साथ में रहकर वो संपत्ति मतलब अपने पास में जो कुछ था वो प्रभु के भवन में, परमेश्वर के राज्य के लिए वो क्या करती थी? देती थी। हालेलुया। और देने के द्वारा उन्होंने यीशु का दर्शन पाया। हालेलुया। और बड़े सबसे बढ़कर आशीष किसको मिली? महिलाओं को मिली। हालेलुया। और जो कि मैं महिलाओं के लिए मतलब जो भी ऐसा करेगा। हालेलुया। यहाँ पे हम भाई भी है और बहन भी है, जो भी बच्चा भी है, छोटा है, बुजुर्ग है, जो भी परमेश्वर को पहला स्थान देगा। जैसे उस पापी स्त्री ने क्या करा? अपने पापों को छोड़ा और तौबा किया और यीशु को सब कुछ दे दिया, अपने जीवन को दे दिया, और यीशु ने उसके बारे में बताया। तो उसने बोला कि यीशु ही प्रभु है, ये ही प्रभु है सारी दुनिया का। उसने क्या करा? प्रचार किया। हालेलुया। अपने पापों को मानकर, छोड़कर और यीशु के मतलब साथ में रहते हुए फिर उन्होंने क्या करा? प्रचार करा। हालेलुया। और जैसे मरियम मगदली, उन्होंने भी क्या करा? चेलों को जाकर जैसे स्वर्गदूत ने बोला तो उन्होंने भी बोला। वो घर में वो डरी हुई थी, घबराई हुई थी, कपकपी में थी, लेकिन वो डर के मारे घर में नहीं बैठी थी, लेकिन जहाँ यीशु जी उठा, जहाँ यीशु को दफनाया गया वहां पे गई और स्वर्गदूत का दर्शन पाया, और दर्शन पाकर उन्होंने हर जगह बोल दिया। हालेलुया। सुसमाचार का प्रचार किया। हालेलुया। और बड़ी आशीष को उन्होंने पाया। हालेलुया। संपत्ति को देकर बड़ी आशीष को पाया, प्रार्थना करके बड़ी आशीष को पाया, सुसमाचार करके बड़ी आशीष को पाया। हालेलुया। जैसे हम सोचते हैं कि ये मतलब सुसमाचार का प्रचार करना, यीशु के बारे में बताना किसका काम है? भाइयों का। भाइयों का नहीं, बहनों को भी परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। सबसे बढ़कर जैसे मरियम, जो यीशु उसके पेट में से निकला, वो कौन थी? महिला। हालेलुया। वो पवित्र महिला थी। हालेलुया। जो भी व्यक्ति पवित्र रहकर सेवा करेगा वो क्या करेगा? यीशु से मिलेगा, यीशु उसको सबसे बढ़कर आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि महिलाओं को प्रभु यीशु मसीह ने चुना। हालेलुया। बड़े कामों के लिए चुना। हालेलुया। यीशु महिला के द्वारा आया। हालेलुया। तो हमें छोटा नहीं समझना, हम सुसमाचार भी प्रचार कर सकते हैं। हमें जो वरदान प्रभु ने देकर भी हम सेवा कर सकते हैं, प्रार्थना करके भी हम सेवा कर सकते हैं, और सुसमाचार
सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर बड़ी आशीष को रखा। हालेलुया। उसके लिए निर्धारित करके रखा। जो चेलों के लिए दर्शन के लिए वो यीशु ने बोला था, लेकिन वो किसको मिल गया? महिला को मिल गया। जो भी भाई बहन ऐसा करेगा उसके लिए बड़ी आशीष परमेश्वर ने तय करके रखा, निर्धारित करके रखा। हालेलुया। तो आज के समय में हमें जैसे उन स्त्रियों ने, उन महिलाओं ने, परमेश्वर ने उनको छुड़ाया और छुड़ाने के बाद में उनको बैठे नहीं रही, अपने कामों में व्यस्त नहीं रही, अपने घर में व्यस्त नहीं रही, अपने खेत में, अपनी भेड़ बकरी में व्यस्त नहीं रही, लेकिन प्रभु की क्या करी? सेवा करी। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए अपनी मुट्ठी को खोला, अपने शरीर को दिया, अपनी ताकत को दिया, अपने बल को दिया, अपने धन को दिया, सब कुछ उन्होंने दिया और बड़ी आशीष उनको मिली। हालेलुया। तो हम भी इसी प्रकार करेंगे तो प्रभु हमको क्या करेगा? बड़ी आशीष जो परमेश्वर ने हमारे लिए निर्धारित कर रखी है वो हमको मिलेगी। हालेलुया। तो ये समय होगा हम हमारी मुट्ठी में अपने दानों को ले, जो भी परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार